के घने जंगलों में 20 दिन से लापता राहुल का अब तक कोई सुराग नहीं लगा और इसी बीच जयपुर पुलिस ने राजस्थान हाईकोर्ट में इसे लेकर एक प्रगति रिपोर्ट भी पेश की है। पुलिस ने कहा अपनी रिपोर्ट में कि वो पूरी शिद्दत से राहुल को खोजने में लगे हुए हैं। वहीं कोर्ट ने पुलिस को राहुल को ढूंढने के लिए 2 सप्ताह का वक्त दिया है और कहा है कि कहीं से भी हो राहुल की सूचना ढूंढ करके उसे 2 सप्ताह में लाया जाए। नाहरगढ़ के जंगलों में राहुल की गुमशुदगी का मामला। जयपुर पुलिस ने हाईकोर्ट में सौंपी स्टेटस रिपोर्ट। पुलिस की कोशिश से संतुष्ट नजर आया कोर्ट। नाहरगढ़ के जंगलों में राहुल कहां गुम हो गया कोई नहीं जानता। इस बीच पुलिस समेत कई टीमें उसे खोजने में लगी हुई हैं। ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक नाहरगढ़ की इन घनी पहाड़ियों में उसे खोजता रहा, लेकिन 20 दिन गुजरने के बाद भी राहुल का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इस बीच जयपुर पुलिस ने राजस्थान हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कोर्ट को बताया कि पिछले 20 दिनों में पुलिस ने राहुल को खोजने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। पुलिस ने अपने जवाब में कहा, हम राहुल को खोजने में बेस्ट एफर्ट लगा रहे हैं। हर तरीके से हमने सर्च अभियान चला रखा है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की अदालत प्रोग्रेस रिपोर्ट पर संतुष्ट नजर आई, लेकिन कोर्ट ने पुलिस को राहुल को ढूंढने के लिए 2 सप्ताह का समय और दिया है और कहा कि युवक को किसी भी तरह तलाश करें। कोर्ट ने हमसे एक रिपोर्ट मांगी थी कि अब तक हमने क्या प्रयास किए हैं, तो वो रिपोर्ट हमारे द्वारा पेश की गई, जिससे ऑनरेबल कोर्ट अब तक के प्रयासों से संतुष्ट थे कि हमने हर तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है और हर एंगल्स पे, और वहाँ पे जो हमारी पूरी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वन विभाग और पुलिस की जो टीम टुकड़ी अधिकारियों के नेतृत्व में वहाँ सर्च ऑपरेशन कर रही थी, उससे हाई कोर्ट ने सहमति जताई और हमें 2 हफ्ते का और टाइम दिया है कि हम और इस पे काम करें और अपना रिपोर्ट प्रेषित करें। दरअसल इस मामले में कोर्ट ने राहुल के पिता सुरेश चंद्र शर्मा की तरफ से दायर बंदी प्रत्यक्षकरण की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें पुलिस से मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी। राहुल के पिता की तरफ से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में छोटे बेटे आशीष की तरह राहुल की हत्या और उसके अपहरण की आशंका जताई गई है। उन्होंने पुलिस से इस दिशा में जांच करने की गुहार भी लगाई है। उन्होंने कॉल डिटेल के आधार पर भी जांच करने का सुझाव दिया। आपको बता दें कि भट्टा बस्ती में पर्वतीय कॉलोनी में रहने वाला राहुल अपने छोटे भाई आशीष के साथ 1 सितंबर को रविवार सुबह नाहरगढ़ पहाड़ी पर घूमने के लिए गया था। इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे राहुल और आशीष ने अपनी मां और एक होमगार्ड को फोन पर जानकारी देते हुए कहा कि वे जंगल में रास्ता भटक गए हैं। आशीष ने कहा था उसे बड़ा भाई राहुल भी नहीं मिल रहा है। अगले दिन यानी 2 सितंबर सोमवार सुबह आशीष की लाश पहाड़ी पर जंगल में मिली। वहीं राहुल रहस्यमय बना हुआ है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। आपको बताएं कि 1 सितंबर को राहुल और उसका भाई आशीष नाहरगढ़ की पहाड़ी पर घूमने के लिए गए थे, जिसके बाद राहुल और आशीष लापता हो गए, उनका सुराग नहीं लगा और वहीं पर अगले दिन आशीष की मौत हो गई, उसकी लाश झाड़ियों में मिली। इस पूरे मामले में राहुल और आशीष के पिता की ओर से बंदी प्रत्यक्षकरण की याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें पहले भी कोर्ट ने 2 सप्ताह का वक्त पुलिस को दिया था, लेकिन उसके बाद भी राहुल का कोई सुराग नहीं लगा है। और चलिए अब बात करेंगे अजमेर की, जहां पर नारेली के पास में कार और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हुई है और हादसे में 3 दोस्तों की मौके पर